नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। जंतर मंतर पर 6 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों के कटघरे में खड़े भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आए इस दलील के साथ कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, सरकार और दिल्ली पुलिस का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने साफ कर दिया है कि वो तुरंत बृजभूषण शरण को गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी, और जब तक ऐसा नहीं होता वो मैदान नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है। उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। मैं उनको बताना चाहूँगा कि बृजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पहलवानों की याचिका पर सख्त रुख दिखलाया, महिला खिलाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया और दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने भी वादा किया कि दिल्ली पुलिस खिलाड़ियों की एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के तुरंत बाद जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पहलवानों ने मीडिया को संबोधित किया और प्रधानमंत्री से अपील की कि बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत जेल भेजा जाए, उन्हें सभी पदों से हटाया जाए। पहलवानों ने ऐलान किया कि जब तक बृजभूषण को जेल नहीं भेजा जाता वो जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो भी जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज़ करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। अनुराग जी से हम पहले मिले थे, जब कमेटी बनाई थी तब उन्हीं के साथ मिले थे। उन्होंने कितना टाइम दिया वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी उनसे मिले का कोई फायदा नहीं है, हमें उन पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है। तो सबसे पहले तो यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। सुप्रीम कोर्ट का मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने पुलिस को बोला है कि वो एफआईआर दर्ज करें और जीत की ओर हमारा ये पहला कदम है, पर धरना हमारा जारी रहेगा और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ के हम आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन धरना हमारा भी कंटिन्यू है। जो दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि बृजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए। तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी। उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं। उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, उन्होंने बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे। अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। और रही कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, तो आपसी
जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे सबको निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर की जानी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पहलवानों का पक्ष रखा और कहा कि जिन पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ शिकायत दी है उनमें एक नाबालिग भी है, लेकिन अभी तक ना तो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और ना ही एफआईआर दर्ज की गई है। सिब्बल की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली पुलिस पहलवानों की शिकायत पर आज ही एफआईआर दर्ज करेगी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देख ब्रजभूषण शरण सिंह के तेवर भी ढीले पड़ गए। मीडिया के सामने नमूदार हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, दिल्ली पुलिस का भी सम्मान करेंगे। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूं। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, एफआईआर लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि एफआईआर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है और एफआईआर लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं उस समय भी मैंने कोई सवाल नहीं उठाया था जिस समय ओवरसाइट कमेटी बनी थी। उस समय भी कोई सवाल मैंने नहीं खड़ा किया था और मैंने हर नियम कानून को माना था और इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन ये नहीं मानेंगे। शोषण के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पहलवानों को सियासी दलों का भी साथ मिला। गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने खिलाड़ियों से मुलाकात की तो शुक्रवार को दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिश और सौरभ भारद्वाज पहलवानों के धरने में शामिल हो गए। के करियर को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ये सबको मालूम है। उसके बावजूद ये भाई और बहन हमारे यहाँ बैठे हैं और जिस तरीके के लोग जिनकी शिकायत इन लोगों ने की है, ये देश का कानून है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये देश का कानून है कि अगर कोई इस तरीके की शिकायत करती है, महिला यौन शोषण की शिकायत करती है, मोलेस्टेशन की शिकायत करती है, तो कानून है कि तुरंत उसी समय मुकदमा दर्ज होगा। ये कानून है देश का। उसके बावजूद ये कई महीनों से अगर अपनी बात कह रही है तो इसका मतलब ये है कि देश की सरकार आज बलात्कारियों के साथ खड़ी हो गई। पूरी दुनिया में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कल जब मैं उन खिलाड़ियों की टीवी पर बाइट देख रही थी और जब इनकी आंखों से आंसू निकले तो मैंने सोचा कि ये कैसी कठोर दिल सरकार है। ये आंसू देख के तो पत्थर भी पिघल जाएंगे, लेकिन मोदी जी के कान पे जू नहीं रेंग रही है ये आंसू देखकर। ये कौन है जो आज जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं? ये वो महिलाएं हैं, ये वो लड़कियां हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जब देश के लिए मेडल लिया, जब देश का नाम रोशन किया, तो हम सबका कॉलर गर्व से ऊंचा उठ गया। इस पूरे देश में कोई एक इंसान नहीं रहा होगा, चाहे वो एक पार्टी का हो, दूसरी पार्टी का हो, देश के एक हिस्से का हो, दूसरे हिस्से का हो, जिसको गर्व नहीं हुआ होगा जब ये खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। और ये कितने दुख की बात है कि जिस पे पूरे देश को गर्व है, आज उसे अपने हक की लड़ाई पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश को शर्मसार होना चाहिए। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी ट्वीट के जरिए आह्वान किया कि सभी को धरने पर बैठे पहलवानों के साथ खड़ा होना चाहिए और दोषी चाहे जिस किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए।